हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 को हल किया था और कोशिश किया था कि हमें जो इसके रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसको अच्छी तरह से सीख सके। तो आज हम सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करेंगे और भी आज भी हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में या जैसे भी हो सके आपको समझाने की कोशिश करें। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि पहले सवाल में हमने अपनाया था कि जो हमारा कंट्राडिक्शन मेथड है उसी मेथड से हम इसको चलेंगे। तो इसमें भी वही से अपनाएंगे, विरोधाभास विधि से इसको भी हम हल करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है, उसका डेफिनेशन कि वो पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। तो हम इसको 3 प्लस 2√5 बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं। क्यों हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। ये होगा कब, क्योंकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और जो एचसीएफ है पी क्यू का वो क्या होना चाहिए, हमारा एचसीएफ ऑफ पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 1। दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक, तभी हमारा परिमेय संख्या होगा। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ये पी बटा क्यू है ना, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। इस बार मन ही मन इसको पलट लें। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा हमारा 2√5। अब ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पी बटा में क्यू माइनस 3 मेन बटा 2 बराबर √5 लिख सकते हैं। यहां तक अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए आप चाहे तो इसे ऐसे छोड़ दे, इसे आप समीकरण मान लें, हम मान ले रहे हैं। अब देखिए हमने पिछले साल में क्या हल किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, अगर इसको हम हल करें तो ये हमारा एक परिमेय संख्या के रूप में मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी इसमें अंडर रूट नहीं है, नहीं इसमें दशमलव है। ये कंप्लीट संख्या के रूप, पूर्ण संख्या के रूप में मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि पी बटा में क्यू माइनस 3 सबका बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध किया है जी, बखूबी इसको हमने अच्छी तरह से सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक क्या करेंगे हम, देखिए ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं होगा, ये परिमेय है, ये क्या है, हमारा अपरिमेय है। इसको लिखेंगे पी बटा में क्यू माइनस 3 सबका बटा 2 इज नॉट इक्वल टू √5। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये क्या परिमेय है, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकता। जबकि हमने शुरू में क्या माना था, तो जो सवाल हमारा दिया गया था, हमने इसको माना था कि ये परिमेय है, जबकि किसके रूप में आ रहा है, परिमेय किसके बराबर होता है, ये परिमेय किसके बराबर है, अपरिमेय के बराबर, मतलब कि ये भी अपरिमेय हो गया। अच्छा अगर हम देखिए यहाँ पर जैसे 5 बराबर 2 लिख दे और 7 बराबर 2, तो ये 5 इसके बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी। अगर 2 बराबर हम 5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 2 बराबर 7, तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं ना। अच्छा इसको हम लिख रहे हैं तो 2 के बदले में 5 लिख सकते हैं, 5 के बदले में 2 लिख सकते हैं। इसमें यही है कि हम ये परिमेय है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर लिख नहीं सकते हैं। लेकिन दोनों क्या है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमसे क्या हुआ है सिर्फ कि जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, चूंकि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत
है, इसलिए क्या है जी सवाल, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है और हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो वो भी हमने सिद्ध कर लिया, समझ में आया। एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, हमने क्या किया, ये परिमेय संख्या, इसको हमने परिमेय मान लिया। जब परिमेय मान लिया तो परिमेय का परिभाषा ही होता है कि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया, जिसमें Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए तथा P तथा Q का सिर्फ हमारा एक होना चाहिए। हमने इसको कैलकुलेशन किया, इसको इधर लाया, 3 को इधर लाया, इसको 2 को इधर लाया, तो ये हमें एक परिमेय संख्या के रूप में मिल गया। जबकि √5 को हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय के तो बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर तो होगा नहीं किसी कीमत पे। अच्छा, तो क्या होगा, ये हमारी अवधारणा का विपरीत है। क्यों, क्योंकि हमने इसको मान के चला था कि ये हमने इसको मान के चला था कि ये परिमेय संख्या है, जबकि आ रहा है अपरिमेय संख्या। तो इसलिए क्या है, ये हमारी अवधारणा का विपरीत है, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लें। अब सवाल नंबर हम 3 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। हमें 3 संख्या दिया गया है, पहला संख्या 1/√2, दूसरा संख्या 7√5, तीसरा 6 + √2। ये तीनों संख्याएं हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो चलिए हम हल करते हैं, क्योंकि हमें तो 2 सवाल हम पहले ही हल कर चुके हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो बाकी के 2 सवाल में हमने अपनाया है। क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये तो आपको मानना ही मानना है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा P/Q के रूप में क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि Q इज नॉट इक्वल टू शून्य, Q के मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और जो HCF है P तथा Q का क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बाइसियम कर देंगे। तो बाइसियम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √2P = Q। तो हो जाएगा हमारा √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P। अब देखिए Q/P क्या है, हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया, जबकि ये क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा √2 है वो किसके बराबर नहीं है, P/Q के बराबर नहीं है, सही ना जी। जबकि हमने शुरू से क्या मान के चला है कि 1/√2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, हमने मान के चला था कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारा अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि तो लिख ही चुके हैं जी, क्योंकि ये हमारा इसके बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे, यह चूंकि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था। अगर सूत्र की बात करें तो आप उसमें अपने पढ़ चुका है कि अपरिमेय गुने अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही होता है। तो यह हमारा परिमेय गुने अपरिमेय बराबर परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो सूत्र से भी आपको यही आएगा। तो उम्मीद है कि सवाल ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये सवाल हमारा पहला बन गया, आप इसको फटाफट नोट कर लें। अब हम इसके
सॉल्व में इसके 2 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यही सिद्ध करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी सबसे पहले मानेंगे परिमेय संख्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब ये परिमेय है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर P बटा में Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा HCF ऑफ P, Q बराबर 1 होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन ही होता है। अब इसको हम बाई CM करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7Q नहीं 7√5 Q बराबर P। अब देखिए हम इसको ला रहे हैं, तो हम अगर √5 को यहाँ पर छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये P बटा में ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7Q। अब देखिए ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या। हम इसको तो सिद्ध कर चुके हैं, बखूबी हमने इसको सिद्ध किया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या सिद्ध किया कि ये तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। तो जब अपरिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, P बटा में 7Q इज नॉट इक्वल टू किसके, √5 के। दोनों तो बराबर है नहीं, क्योंकि परिमेय है क्या हमारा, अपरिमेय है। इसे लिखेंगे चूंकि यह हमारी अवधारणा का विपरीत है। इसलिए क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमें यही सिद्ध भी करना था। तुम्हें देखिए आपको सवाल समझ में आएगा होगा। अच्छा, तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लें, बाकी के सवाल हम इसके बाद बनाएंगे। अब हम इस चैप्टर के आखिरी सवाल को बनाएंगे, जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको हल कर लिया, अब हम इसको हल कर रहे हैं। चलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसेस, ये तो आपको लाइन लिखना ही लिखना है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक तो आपको लिखना ही। और जब परिमेय संख्या हो गया था कि इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटा में Q, जबकि कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कंडीशन आपको पता है पहले से। दोनों का लघुत्तम HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, P बराबर 6 + √2 गुणा में क्या हो जाएगा हमारा, Q हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कीजिए, हम लोग यहाँ न करके थोड़ा इसको और हल्का करते हैं। हल्का करने का तरीका हमें यही है, हम इसको इसी कंडीशन में छोड़ दें। तो क्या किया जाए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बटा में Q, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, √2 क्या है, √2 क्या है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। उदाहरण में दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या में, यही सिद्ध करना है पहले। उसका भी आपको हो सकता है वीडियो मिल जाए। ये क्या है,
ये हमारा एक कंप्लीट नंबर के रूप में मिला है, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। जबकि ये क्या है, हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि p बटा में q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। सारे प्रोसीजर वही है आपके। जबकि रूट 2 एक क्या है, रूट 2 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में मिल गया, ये हमें अपरिमेय संख्या के रूप में मिल गया। तो इसके क्या लिखेगा हम, p बटा में q माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू किसके, रूट 2 के। क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। विपरीत कैसे है कि हमने मान के चला था कि ये दोनों परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हमारा परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय हो गया। विपरीत है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमें यही सिद्ध भी करना था। तो उम्मीद है कि आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लें। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो क्योंकि कोशिश की है कि आसान से आसान विधि से आपको हम बताएं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इस चैप्टर के, ये तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद की जो सारे सवाल हैं हम आप धीरे धीरे आपको बनाएंगे और आपको मिलता जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आपको छोटे से छोटे बात बताएं, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे नए अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।